गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। आई एम अर्चना आरजी। इस चैनल पे आपको बीएड का असाइनमेंट मिलेगा, कुछ नोट्स मिलेंगे, लेसन प्लान भी मिलेगा। अगर सब्जेक्ट वाइज आप कोई असाइनमेंट चाहते हैं या लेसन प्लान चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स मेथड की चर्चा कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स मेथड में हमने बहुत कुछ पिछली क्लासों में पढ़ा है, जैसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, करिकुलम के बारे में, इकोनॉमिक्स करिकुलम कैसा होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि इकोनॉमिक्स टीचर कैसे होने चाहिए, इकोनॉमिक्स टीचर में क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स टीचर के लिए परिभाषाएं हम लोग देखेंगे। आप लोग जब भी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो इस तरह के जब भी सवाल आते हैं कि अर्थशास्त्र के शिक्षक के गुण या योग्यताएं लिखें, तो आप वो लिखने के पहले अर्थशास्त्र शिक्षक का एक छोटा सा परिचय आपको देना होता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, राइट द क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर। तो एक अर्थशास्त्र शिक्षक के गुण और योग्यताएं लिखें। तो ये क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसे हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग अर्थशास्त्र शिक्षक का अर्थ और परिभाषा देखेंगे, और फिर अगले क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र शिक्षक के गुण और योग्यताएं देखेंगे। तो आज का हमारा क्लास जो है वो होगा अर्थशास्त्र शिक्षक मतलब कैसा होना चाहिए, और दूसरा उसकी परिभाषा देखेंगे। ठीक है, शिक्षक को लेकर कई परिभाषाएं भी दी गई हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला है, तो उत्तर देखिए। क्वेश्चन आपने देख लिया, राइट द क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर। एक अर्थशास्त्र शिक्षक के गुण और योग्यताएं लिखें। अर्थशास्त्र शिक्षक का परिचय। अब जब भी बीएड में अगर आप बीएड कर रहे हैं और किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर। प्रत्येक शिक्षण प्रणाली के संचालन में शिक्षक का प्रमुख स्थान रहता है। शिक्षक प्राचीन समय में शिक्षा व्यवस्था का सर्वेसर्वा था। उस समय शिक्षक का स्थान छात्र से भी अधिक था, परंतु वर्तमान में मुख्य स्थान शिक्षार्थी को दिया जाता है और शिक्षा अब शिशु केंद्रित हो गई है। शिशु केंद्रित कहने से तात्पर्य यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में कहा गया है। शिशु के बढ़े हुए महत्व का यह तात्पर्य नहीं है कि शिक्षा का महत्व कम हो गया है। संक्षेप में, शिक्षक ही छात्र में सर्वमुखी विकास के लिए उत्तरदायी है। शिक्षक छात्र का मार्ग निर्देशित करता है, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देता है तथा सामाजिक हितों की रक्षा करता है। वर्तमान में शिक्षक का स्थान एक अजीब किंतु महत्वपूर्ण स्थिति में है। वह आजकल छात्र के फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के रूप में कार्य करता है। आजकल तो देख ही रहे हैं कि जो शिक्षक होता है वो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के रूप में कार्य करता है। एक अर्थशास्त्र शिक्षक वह व्यक्ति है जो न केवल छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करता है, वरन संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिरूप का निर्माता है। गारफोर्थ के अनुसार शिक्षक के महत्व को अन्य रूप में प्रस्तुत करते हैं कि एक व्यक्ति को मारकर तुम एक ही जीवन को नष्ट कर सकते हो, परंतु गलत शिक्षा देकर तुम संपूर्ण परिवार को मारते हो तथा राष्ट्र की महान क्षति करते हो। यह गारफोर्थ ने कहा था। तो आप इस कोटेशन से शिक्षक के महत्व को समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति को मारा जाए तो एक ही जीवन नष्ट होगा, लेकिन अगर गलत शिक्षा दिया जाए शिक्षक के द्वारा तो एक संपूर्ण परिवार नष्ट हो सकता है, राष्ट्र को महान क्षति पहुंचती है। शिक्षक जैक ने अपनी पुस्तक में लिखा है, एजुकेशन ऑफ वॉलमैन में लिखा है कि वह संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। शिक्षा स्तर कभी भी अध्यापकों के ज्ञान स्तर से ऊंचा नहीं उठ सकता है।
शिक्षा का स्तर शिक्षकों के गुणों तथा योग्यताओं पर निर्भर है। यही विचार पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर के.एल. श्रीमाली ने अपनी पत्रिका द एजुकेशन क्वार्टरली पत्रिका के बसंत प्रकाशन में 1961 में एजुकेशन अचीवमेंट नामक लेख में व्यक्त किया है। शिक्षक के महत्व के संबंध में जॉन न्यूटन ने अपनी पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, एक डॉक्टर कुछ ही संख्या में अपने मरीजों को मारकर अपना अभ्यास चालू रख सकता है। एक भवन निर्माणकर्ता अधिक दंड नहीं पाएगा यदि उसके भवन गिर पड़ते हैं। एक पादरी अपने कार्यकलाप से इस विश्व में अदृश्य है, किंतु एक शिक्षक अनेक जीवनों को अयोग्य शिक्षा के द्वारा नष्ट कर सकता है तथा शिक्षण कार्य को अनेक वर्षों तक चालू रख सकता है। कहने का तात्पर्य वही है, यह शिक्षक के महत्व को बताता है कि किस तरह से एक शिक्षक जो है वो अयोग्य शिक्षा देकर, गलत शिक्षा देकर राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है। बच्चे को तो जो नुकसान होता ही है, फिर वो राष्ट्र को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि राष्ट्र की अमूल निधि क्या है? युवा है, और यही बच्चे आगे जाके युवा बनेंगे। तो एक इस तरह से एक जो शिक्षक होता है वो अपने शिक्षण कार्य को अगर वो गलत तरीके से करता है तो बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और राष्ट्र को सबसे ज़्यादा क्षति होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षक का राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अतः शिक्षक कार्य वही व्यक्ति करे जो योग्य तथा प्रशिक्षित हो, क्योंकि अगर वह प्रशिक्षित है तो वह कम क्षति करेगा। अर्थशास्त्र शिक्षक का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर। हम अर्थशास्त्र शिक्षक का अर्थ देखेंगे। शिक्षक वह है जो शिक्षा देता है, अर्थात मात्रा, स्वर, शब्द का ज्ञान कराता है, उसे शिक्षक कहते हैं। आधुनिक युग में शिक्षक का रूप पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। वह केवल शब्द व्याकरण ज्ञान का ही द्योतक नहीं है, अपितु वह शिष्य के व्यवहार, उसकी रुचियों, वृत्तियों आदि का भी ज्ञाता होता है। शिक्षक के अनेक आधुनिक शिक्षा दर्शन में निहित यादों में परिवर्तित रूप को देख सकते हैं। ये वाद पाश्चात्य विद्वानों के मतों पर आधारित है। विद्वान एडम्स के शब्दों में, शिक्षक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कराता है तथा शाश्वत सत्यों का ज्ञान कराता है। राय आदर्शवादी शिक्षक का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहता है कि प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है, किंतु आदर्शवादी सुंदर सुविकसित गुलाब की इच्छा रखता है। तो आदर्शवादी शिक्षक ऐसे ही होते हैं। तो ये रॉय ने अपने रॉय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रॉय, आदर्शवादी शिक्षक का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा था उन्होंने कि प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है, किंतु आदर्शवादी शिक्षक जो होता है वह सुंदर सुविकसित गुलाब की इच्छा रखता है। मतलब यहाँ पर गुलाब से बच्चे को दर्शाया गया है। अर्थशास्त्र शिक्षक की परिभाषा। जब भी आप बीएड का क्वेश्चन आंसर आप जब भी करेंगे तो आपको परिभाषा तो आवश्यक ही हो जाता है कि आप परिभाषाएं लिखें। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर, गारफोर्थ के अनुसार, एक व्यक्ति को मारकर तुम एक जीवन को नष्ट कर सकते हो, परंतु गलत शिक्षा देकर तुम संपूर्ण परिवार को मारते हो तथा राष्ट्र की महान क्षति करते हो। यह गारफोर्थ ने कहा था। इसका मतलब हम लोग ऊपर समझ चुके हैं। एडम्स के शब्दों में, शिक्षक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कराता है तथा शाश्वत सत्यों का ज्ञान कराता है। शिक्षक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कराता है तथा शाश्वत सत्यों का ज्ञान कराता है। रॉय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रॉय, प्रकृतिवादी तो जंगली गुलाब से संतुष्ट हो सकता है, किंतु आदर्शवादी सुंदर सुविकसित गुलाब की इच्छा रखता है। कहने के तात्पर्य है कि जो आदर्शवादी शिक्षक होते हैं वो सुंदर सुविकसित गुलाब की इच्छा रखते हैं, या फिर यहाँ पर गुलाब से बच्चे को दर्शाया गया है।
तो जब भी आप इकोनॉमिक्स टीचर के बारे में लिखेंगे तो आप सबसे पहले तो परिचय देंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। और डेफिनेशन आप अपने हिसाब से याद कीजिए, छोटे याद कीजिए, बड़े याद कीजिए, बस जिसके अनुसार वो कहे गए हैं वो नाम आप सही से लिखिए। और परिभाषा को एज इट इज़ सेम टू सेम ही लिखना होता है। तो इस तरह से हमने आज देखा इकोनॉमिक्स टीचर के सबसे पहले तो हमने उसके अर्थ और परिभाषा को जाना। अगली क्लास में हम अर्थशास्त्र शिक्षक के गुण और योग्यताओं के बारे में जानेंगे। तो आज क्लास यहीं पे होता है।